आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचन निधि के रोज के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज अच्छा एक सुलेमान वचन हमसे बात करता है। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं में से बचता है। आज एक दुर्घटना आया बोलेंगे तो हम लोग किधर भागते हैं हमें समझ में नहीं आता है। अगर समंदर में अगर लहर उठ के आ रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आती कि लहर से बाहर आना चाहिए। कुछ लोग वापस समुद्र के अंदर ही जाते हैं। अगर कुछ जगह पे आग जल रही है, अरे आग जल रहा है, कम से कम हम उसमें बाहर निकल जाए, बाहर निकल के हम लोग बच जाए सोचेंगे तो नहीं, मेरे घर के अंदर मेरे सामान पड़े हैं, मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आग लगा तो भी हम जाकर वहाँ जाकर ही आते हैं। दुर्घटना कब होता है पता नहीं चलता, लेकिन उस समय हम किसको याद करते हैं? तुरंत एम्बुलेंस का याद आ जाता है, तुरंत पुलिस गार्ड का याद आ जाता है, ऐसा कुछ तुरंत पिता का याद, तुरंत माँ का याद, परिवार की याद आ जाता है। लेकिन नीति वचन में सुलेमान साफ साफ कहता है कि धर्मी जन भागकर उस दुर्घटना में छिप जाता है। कहाँ पर? उस परमेश्वर के दृढ़ गढ़ पर। उनके गढ़ में इतनी सुरक्षा है, कोई भी क्रिया है, कोई भी शैतान की कार्य है, कोई भी मनुष्य की क्रिया है, वो आकर हमें छू नहीं सकता। इसीलिए धर्मी ध्यान से जाकर उसमें भागकर परमेश्वर के पास शरण ले लेता है। आज हमारी विपत्ति क्या है, आज क्या होने वाला है, हमें पता नहीं। इसलिए सुबह सुबह हम उठते ही, घर से बाहर जाने के पहले ही हमारे परिवार हमें कवर करके, परमेश्वर आप हमारा दृढ़ गढ़ है, ये दिन पूरा आप हमें संभालिए, ये वर्ष में संभालिए, महीना में संभालिए, ऐसा बोलकर अपने आप को आप परमेश्वर के आड़ में छिपाए रखोगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद। हर एक दुर्घटना में हम आपका सहायता परमेश्वर मिलने के लिए हमें मदद कीजिए। आप हमारा गढ़ बनिए, आप हमारा सुरक्षा स्थान बनिए। ऐसे ही किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।